ऋषिकेश में एक बाईपास क्रॉस हो रहा है, बाईपास बन रहा है। उस बाईपास को बनाने के लिए लगभग मोटा मोटी लोग कह रहे हैं 4000 पेड़ कट रहे हैं। वो सब धीरे धीरे करके आगे कि रोडें चौड़ी होती रहेंगी, पब्लिक का मूवमेंट बढ़ेगा और धीरे धीरे करके यहाँ जितने पेड़ हैं वो सब कट जाएंगे। मैं कहूंगा जहाँ पे 70% जो लैंड है वो जंगलों से घिरी हुई है और पहाड़ों से घिरी हुई है और नेचर बनानी है। लोग और आने चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। टूरिस्ट और आए, अब टूरिस्ट के आने से क्या हो रहा है, जैम लग रहा है। जैम लगने से क्या हो रहा है, हमें रोडें सड़कें ज्यादा चौड़ी चाहिए। अब सड़कें चौड़ी करनी है तो ही पेड़ कटेंगे। कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स, रामनगर को स्वच्छ बनाना ही उद्देश्य। सपोर्ट टू क्लीन रामनगर। नमस्कार। तो आज जिस बारे में बात करना है वह बेसिकली हमारे बच्चों को लेके। अब हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों को लेके। तो आज की डेट में अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जो भी कुछ है, अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं। और बच्चे के लिए जैसे ही बच्चा आपका पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसके फ्यूचर के बारे में भी हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार इसे बड़ा होकर इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें मेहनत करनी है, पैसा कमाना है कि हम इसे अच्छे से पढ़ा सकें, इसका करियर डेवलप कर सकें, इसे अच्छा फ्यूचर दे सकें। ठीक है। और बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं से कहीं तक चोट ना लगे, या चोट लगती है तो उसका इलाज पे हम ध्यान देते हैं। प्लस हम गलत लोगों से, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो आजकल किडनैपिंग या हम कह सकते हैं, इन लोगों से भी हमें बहुत ज्यादा अपने बच्चे को बचाना होता है। कुल मिला के हम सारी बातें करें तो हमें अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत ज्यादा सेव करना होता है। लेकिन क्या हम उस चीज में काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को वो फ्यूचर दे पा रहे हैं, वो फ्यूचर बना पा रहे हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर क्या लगता है कि हमारा बच्चा बहुत सारा पैसा कमा सके, या हम उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाएं कि वो अपनी जिंदगी लग्जरी जी सके। अब दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक होती है नीड्स, एक होती है वांट्स। एक हमारी जरूरत होती है, एक हमारी वो होती है इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए। जरूरतें हमारी बहुत लिमिटेड होती है। अगर हम देखें, खाना, रहना, कपड़ा, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए। लेकिन हमें लग्जरी लाइफ जीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, जिसमें हमें कार चाहिए। पहले हम लेते हैं मारुति के बाद हमें लगता है पैसा थोड़ा ज्यादा है तो मारुति बेचते हैं, दूसरी और लग्जरी कारों की तरफ चले जाते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुल मिला के ये लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन क्या हम वो फ्यूचर दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा है। ऋषिकेश में एक बाईपास क्रॉस हो रहा है, बाईपास बन रहा है। उस बाईपास को बनाने के लिए लगभग मोटा मोटी लोग कह रहे हैं 4000 पेड़ कट रहे हैं। हो सकता है ज्यादा भी कट रहे हो, कम तो नहीं कटेंगे, ज्यादा ही कटेंगे, क्योंकि बाईपास बनाना है और जिसके लिए 4000 पेड़ काटे जा रहे हैं। आज वहां 4000 पेड़ कट रहे हैं, फिर दूसरा बाईपास निकालेंगे, फिर वहां 4000 पेड़ कटेंगे, फिर एक बाईपास हमारे रामनगर की तरफ से निकलेगा, यहाँ 4-5-6 हजार पेड़ यहाँ कटेंगे। तो धीरे धीरे करके आगे कि रोडें चौड़ी होती रहेंगी, पब्लिक का मूवमेंट बढ़ेगा और धीरे धीरे करके यहाँ जितने पेड़ हैं वो सब कट जाएंगे। तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं। ये कोई फ्यूचर तो देना नहीं हुआ कि हम पेड़ काट दें, क्योंकि उत्तराखंड अभी भी एकमात्र ऐसी स्टेट है, मैं कहूंगा, जहाँ पे 70% जो लैंड है वो जंगलों से घिरी हुई है और पहाड़ों से घिरी हुई है और नेचर बहुत अच्छा है। लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं और हम इसी नेचर को खराब कर दें क्या? रोड बनानी है, लोग और आने चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। टूरिस्ट और आए, अब टूरिस्ट के आने से क्या हो रहा है, जैम लग रहा है। जैम लगने से क्या हो रहा है, हमें रोडें सड़कें ज्यादा चौड़ी चाहिए। अब सड़कें चौड़ी करनी है तो ही पेड़ कटेंगे। मैं तो कहता हूँ हमें सड़कें चौड़ी नहीं चाहिए, टूरिज्म कम करें, लिमिटेड टूरिज्म करें। जैसा भूटान मेंटेन करता है टूरिज्म को, आप भी भूटान की तरह मेंटेन करें अपने टूरिज्म को। कोई बंदा आ रहा है उत्तराखंड के अंदर, अच्छा खासा एंट्री चार्ज होना चाहिए उसका उत्तराखंड एंट्री पे, और लिमिटेड टूरिज्म को करें कि हमारा ये उत्तराखंड का पर्यावरण बचा रहा है। ये देवभूमि है। देवभूमि का मतलब क्या बोले कि देवभूमि आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन ये जो पूरी प्रकृति है यही हमारे लिए भगवान है, यही सब कुछ हमें दे रही है। ये भगवान शब्द ही पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्व शब्दों से भगवान बना हुआ है। तो मेरी वापस से आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा रखना है तो कृपया करके पर्यावरण को बचाएं। ये पेड़ कटने से रोकें, कूड़ा ना करें। वापस से जो हमारा मेन मुद्दा है वो कूड़ा ना करें। कूड़ा करने से भी कहीं ना कहीं पेड़ों को नुकसान है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस मुद्दे पे सोचें, बात करें और जागरूक हों, इस मिशन में जुड़े। ऋषिकेश में भी पेड़ कट रहे हैं, कई लोग वहां के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों से ये चाहूंगा, विनती करूंगा कि इस पर्यावरण को बचाएं और अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें। धन्यवाद।